ब्रेकिंग खुशीनगर में लोकतंत्र के खूबसूरत तस्वीर सामने आई। घोड़े पर चढ़कर मतदान करने पहुंचा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए घोड़े से बूथ पर आकर किया मतदान। पड़ोसन के जूनियर हाई स्कूल में बने बूथ पर किया मतदान। यूपी के खुशीनगर में घोड़े से वोट डालने पहुंचा शख्स। मतदाता जागरूकता पैदा करने के लिए एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के खुशीनगर में अपना वोट डालने के लिए घोड़े पर सवार होकर आया। पूछने पर बताया कि 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मैं वोट डालने के लिए घोड़े पर सवार होकर आया था। किस बूथ पे क्या है? 153 पे हैं। हाँ, किसके एजेंट है? सनातन बाबा के हैं। हाँ, क्या हुआ तो है? हमको धक्का मार के निकाल दिए, जाओ ऑटो निकलो बाहर। मशीन खराब हो गया है देखने के लिए, निकल के बाहर आ गए। सुबह से यहाँ से मशीन खराब चल रहा है। हम सुबह से खराब है। 152 बार खराब हो जा रहा है। 152 भी, 154 भी, 153 भी हो गया। हमारे जो 153 पे है, हमको धक्के मार के निकाल दिए, हटो भागो यहाँ से। तो क्या माने मतलब एजेंट रहने से हमको, अब हम क्या बताएं भाई। सर जी इसको थोड़ा सही कराइए। ये कितना घंटे से प्रभावित? ये अभी करीब 20 मिनट हुआ। 20 मिनट हुआ ये। 20 मिनट से। आज जो सुबह से खराब हुआ 2 घंटे से हुआ। 2 घंटे से खराब था। 152, 154 सबसे ज्यादा वोटर 154 में है। मतदान अधिकारी क्या बोल रहा है? वोटे नहीं मतदान दिए, अधिकारी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं बोल रहे। और अभी तो अब राजनीतिक बात करने का आज दिन नहीं है, लेकिन बहुत सारे कार्य आगे भी होंगे। पूरे हमारे गांव के सभी लोग, बड़े बुजुर्ग, महिला पुरुष, बच्चे बहुत उत्साह के साथ आज इस महापर्व में भाग ले रहे हैं चुनाव के, और देश की सुरक्षा के लिए, नारियों की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, नौजवानों की तरक्की के लिए सभी अपने अपने मतदान केंद्रों पे वोट करें। ऐसा मेरा सभी मतदाताओं से आज के अंतिम चरण में मेरा निवेदन है। आम जनता की तरफ मैंने कतार में वोट डाला, और हमारे गांव की पूजनीय जनता का मैं धन्यवाद भी करता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में सब लोग निकल करके हम लोगों की बात का सम्मान करते हुए सब लोग वोट करने के लिए आए हैं। और स्वाभाविक रूप से जो नियम कहता है वो यही है, जो पहले आवे वो पहले वोट डाले। उस नियम के अनुपालन में मैं मंत्री जी राजीव राय पहुंचे, काफ़ी देर तक खड़ा रहा। सभी का ये लोकतंत्र है, ये इसमें सभी उम्मीदवारों को, सभी प्रत्याशियों को अपने अपने कार्य करने का अधिकार है। सर कौन से 153 है। क्या हुआ है? क्या दिक्कत हो रही है? इलेक्शन में देने जा रहे हैं लोग, तो कह रहे हैं कि आप लोग निकलिए, धक्का मार के निकाल। वो लोग बता रहे कि जब तक मशीन नहीं आवाज देगा तब तक निकलना नहीं है, बस फिंगर लगा के निकल जाओ कह रहे हैं। अब पुलिस वाले धक्का मार के निकाल रहे हैं सबको, जनता को क्यों निकाल रहे हैं धक्का लगा कर? क्या कोई बात है? तभी तो धक्का निकाल रहे हैं लोग। जब मशीन खराब है तो मशीन को नहीं बनवाना चाहिए? क्यों नहीं मशीन बनवाए हैं? हाँ, कितना इलेक्शन दिला गया, कितना हो जाके पहले चेक करके आइए, तो उसके बाद सुनिएगा। तो एजेंट तो निकाल रहे हैं, क्यों पुलिस वाले क्यों निकालेंगे? जनता आया इलेक्शन देने के लिए, पुलिस देखेंगे ना मशीन खराब है क्या है। अब देखिए क्यों किया जा रहा है, कुछ काला है तभी तो किया जा रहा है। काला देखिए उसका, नहीं दिया है, क्यों देंगे? जब तक मशीन नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे हम। चलिए मंत्री जी आज अपने पैतृक गांव आए हैं, ये लोकतंत्र का महापर्व में भाग लेने के लिए आपने वोटिंग किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मैं अपने पैतृक गांव आया हूं, यहाँ हमने वोट किया। निश्चित तौर पर लोकतंत्र के आधार को मजबूत करने के लिए हम सबको अपने मत के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मैंने सबसे अपील की, गांव के लोगों में उत्साह है वोटिंग के प्रति, गांव के हमारे लोगों में उत्साह है मोदी जी की सार्थक नीतियों के प्रति। पूरा यकीन है हमें कि हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश और देश के विकास के लिए मोदी जी इसी तरीके से ईमानदारी से काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है ग्रामीण अंचल क्षेत्रों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, पिछड़ों के विकास के लिए, दलित समाज के विकास के लिए, अल्पसंख्यक पसमानदा समाज के विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है, उस नारे पे पूरी ईमानदारी से
खड़े उतरने के लिए हमारी मोदी और योगी सरकार काम कर रही है। आप देखिए वोटर भाइयों में आज उत्साह है, लंबी लंबी लाइनें आज लगी हुई है। हम सब ने अपील किया कि वोट ज़रूर डालें। ये वोट होना चाहिए विकास के लिए, तरक्की के लिए, भाईचारे के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। ये वोट होना चाहिए मोदी जी के हाथों को और सशक्त करने के लिए। हमारे गांव के लोगों का पूरा आशीर्वाद मोदी जी को मिल रहा है। सपा का मानना है कि मुस्लिम वोट बैंक मेरे पक्ष में है, मुस्लिम वोट बैंक को मैं प्रभावित किया हूं उनके विकास में, चाहे जो भी हो। क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम सपा का भ्रम तोड़ना है कि मुसलमान वोट बैंक नहीं है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी साजिश रची और उनको वोट बैंक तक केवल बना दिया। क्या मुसलमान इतनी बड़ी आबादी क्या वोट बैंक बनने के लिए बनी है? मुसलमानों की तरक्की की, तालीम की, रोजगार की, उनके उद्योग कल कारखाने लगाने की बात समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं की। मुसलमानों को गुमराह करके उन्हें जो है भटका के, बरगला के, बहला के, फुसला के हमेशा उनका राजनीतिक इस्तेमाल समाजवादी पार्टी ने किया है। लेकिन इस चुनाव में मुसलमानों ने आगे बढ़ के अपनी जो वोट जो है वो विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे दिया है और मोदी जी के ऊपर मुसलमानों ने विश्वास जताया है। आज इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, संयुक्त बैठक होने वाली है और पीएम पद का चेहरा भी हो सकता है कि सामने आ जाए। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया अलायंस गठबंधन ये कमज़ोर नींव पे तैयार की गई एक कमज़ोर इमारत है। तो पूरे चुनाव में एक उसके जो मंजिल है वो गिरती दिखी। तो ये इंडिया अलायंस गठबंधन का धरातल पे कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, जनता में कहीं कोई स्वीकारता नहीं है। वो कुछ लोग अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक साथ आए हैं। ना उनको भारत के विकास से मतलब है, ना जनता की तरक्की से मतलब है, ना समाज के उत्थान से मतलब है। वो केवल और केवल अपने परिवार को पोषित करने के लक्ष्य से इस अलायंस में वो लोग शामिल हुए हैं। जनता ने उन पर अविश्वास जताया है। 4 तारीख को उनका सारा खुमार उतर जाएगा, उनको सच्चाई मालूम चल जाएगी। 4 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ, 400 पार के आंकड़े के साथ, उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों के साथ फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। घोसी सहित बलिया लोकसभा में उमरगंज एक इलाका है जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां की ईवीएम खराब पड़ी हुई है। 1 से 1.5 घंटे चुनाव बाधित रहा। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये राजनीतिक साजिश हो रही है कि जहां मुसलमान बहुल इलाका है वहाँ ईवीएम खराब कर दिया जाए या तमाम प्रकार के वोट प्रभावित कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उसके बगल में बहेरी है, परमंदापुर है, काजीपुर है, सब अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। कहीं अगर कोई खराबी आई है, प्रशासन वहाँ पे अलर्ट है, चुनाव आयोग पूरी तरीके से मुस्तैद है। उस कहीं को अगर कोई कमी ऐसी आती है उसको तुरंत दूर किया जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है ये अपनी ऐसे बयान विपक्ष की हताशा दर्शाता है। बलिया में पूरी तरीके से कमल खिल रहा है और विपक्ष इस बात को जान रहा है, इसीलिए बेवजह की बात करके जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। बलिया का सर्व समाज मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है, भाजपा के साथ आगे बढ़ रहा है, कमल के आगे का बटन दबा रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ध्यान पर हैं, इस समय विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बस लोगों को ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी ध्यान पर हैं, क्योंकि 7वां चरण का चुनाव चल रहा है। चुनाव खत्म होते ही मोदी जी का ध्यान खत्म हो जाएगा। देखिए, विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हर काम की आलोचना करना। मोदी जी अगर ध्यान करते हैं इसमें उनकी आलोचना करते हैं, मोदी जी अगर विकास करते हैं तभी भी आलोचना करते हैं, मोदी जी अगर रोजगार देते हैं फिर भी विपक्ष आलोचना करता है, मोदी जी देश को सशक्त बनाते हैं तभी विपक्ष आलोचना करता है। विपक्ष से ये देश की जनता सवाल पूछती है कि 2014 से लेकर अब तक देश में एक भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त और भय मुक्त बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में योगी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, देश के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम मोदी जी ने किया। हमारी महिलाओं को सशक्त करने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी का ध्यान पूरी तरीके से विकास की तरफ है और विपक्ष का ध्यान पूरी तरीके से जनता का ध्यान भटकाने की तरफ है। थैंक यू।